जय हिंद। आपके साथ में हूं फराज सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस मामले में करीब 6 साल तक सुनवाई चली। गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। कोर्ट ने ताहिर को हत्या, अपहरण और दंगे का दोषी माना है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर कुछ कहेंगे? हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट है, देर नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट है कहा कि ताहिर कुछ कहेंगे? हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट है, देर नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट है कहा कि तो ताहिर हुसैन को सजा होने पर उसके वकील ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। डायरेक्ट एविडेंस का ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट around there and that their presence has been proven by the prosecution। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। तो 6 साल बाद अंकित शर्मा के परिवार को इंसाफ मिला है। इस पर उनके वकील का भी बयान सामने आया है, सुनिए। कोर्ट ने आज सेंटेंस प्रोनाउंस किया है और सभी को मर्डर के ऑफेंस के लिए लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है, और जो चार्ज थे किडनैपिंग के उसके लिए 7 ईयर, और जो रिमेनिंग ऑफेंस थे रॉयटिंग के 3 ईयर 2 ईयर उनके वो पनिशमेंट दिया है। ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ये प्रूव नहीं कर पाया कि जो लोग कन्विक्ट हुए हैं उन्होंने कोई ओवर एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्टेपिंग की है, उन्होंने कोई वेपन यूज़ किया है। सिर्फ प्रोसिक्यूशन यही प्रूव कर पाया कि वो एक अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे और उसी के बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149 उनको कन्विक्ट किया गया है। सेकंड एस्पेक्ट कोर्ट ने देखा क्या इन लोगों की रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। कोर्ट का ओपिनियन है कि इनका पास्ट ऐसा टेंटेड नहीं है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। फरवरी 2020 में सीएए के विरोध में तनाव बढ़ा। दिल्ली के कई इलाकों में ये तनाव बढ़ा था। फिर 24 फरवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा हुई। 25 फरवरी को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का अपहरण हुआ। वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, जिसके बाद वो लापता हो गए। 25 फरवरी को ताहिर के घर से पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंकने का आरोप लगा। फिर 26 फरवरी को अंकित शर्मा का शव खजूरी खास नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में शरीर पर धारदार हथियार से हमले की बात सामने आई। परिवार ने ताहिर हुसैन पर हत्या का केस दर्ज करा दिया। फिर 27 फरवरी को एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की। मार्च 2020 में ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी कर ली गई। घर की तलाशी में पत्थर, पेट्रोल बम और अन्य सामान बरामद हुए। जून 2020 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 23 मार्च 2023 में कोर्ट ने ताहिर समेत 11 पर आरोप तय किए। 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी माना और फिर 31 जुलाई को यानी आज सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि ताहिर हुसैन आखिर कौन है। ताहिर हुसैन उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता था। 2017 से आम आदमी पार्टी से जीतकर वो पार्षद बना था 2017 में, और 2020 में दिल्ली दंगों में उसका नाम सामने आया था। दंगे में नाम सामने आने के बाद आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था ताहिर हुसैन को। तो अमरोहा का रहने वाला है उत्तर प्रदेश के ताहिर हुसैन। आम आदमी पार्टी का नेता था उस वक्त। 2017 में आम आदमी पार्टी से चुनाव जीतकर पार्षद बना था। तो ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा न्याय की शुरुआत है। जिस निर्दयता के साथ अंकित शर्मा जी को मारा गया, मृत्यु के बाद भी चाकू से गोदा जाता रहा, शव को नाले में फेंक दिया गया, यह निश्चित तौर पर रिजल्ट ऑफ रेयर है। उच्च न्यायालय में ये उम्र कैद को फांसी में बदला जाए,
तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया गया और उच्च न्यायालय में ये उम्र कैद को फांसी में बदला जाए, ये भी मांग की गई है। ऐसी आशा है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर ये बात कही है। तो उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया ताहिर हुसैन के लिए, जिसके बाद कपिल मिश्रा ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट किया है। उच्च न्यायालय में ये उम्र कैद में बदला गया, ये न्याय की शुरुआत है। तो कड़कड़ुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन समेत 5 को ये सजा सुनाई गई है। तो फरवरी 2020 में सीए के विरोध में तनाव बढ़ा था। दिल्ली के कई इलाकों में ये तनाव हुआ था। 24 फरवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा हुई थी। 25 फरवरी को ताहिर के घर से पेट्रोल, बम, पथराव और तमाम चीजें बरामद हुई थी। रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रुमान, क्या माना जाए, परिवार को इंसाफ मिला है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई ताहिर के साथ साथ 5 और लोगों को? देखिए, बिल्कुल ताहिर हुसैन के साथ 5 और लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 6 साल के बाद ये फैसला आया है कड़कड़डूमा कोर्ट का, और फैसले के समय कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। लेकिन परिवार का कहना है कि उनको फांसी की सजा ही इस पूरे मामले में, अंकित शर्मा के हत्या के मामले में इंसाफ के तौर पर चाहिए, और इसके लिए अब हाई कोर्ट का रुख भी किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बेहद बारीकी से सबूतों का संकलन किया था। उस समय की सीडीआर और कॉल डिटेल्स और साथ ही मोबाइल लोकेशन डेटा से भी ये साबित किया गया था कि ताहिर हुसैन उस समय वहां पर मौजूद था, क्योंकि 25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गए थे। जिसके बाद नाले से उनकी लाश मिली थी, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि बेहद ज्यादा बेरहमी के साथ चाकू से गोदकर उनकी हत्या की गई थी, और उसके बाद उस लाश को नाले में डाल दिया गया था। जो चश्मदीद थे उनके बयानात हुए, तमाम गवाही हुई, जिससे ये एस्टेब्लिश हुआ कि ताहिर हुसैन भीड़ को, जो मॉब थी दंगइयों की, उसको लीड कर रहा था, और उसी भीड़ के जरिए अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। जिसके बाद 27 फरवरी को एक एसआईटी का गठन किया गया था, और मार्च में ताहिर हुसैन की छत पर जब छापेमारी की गई तब वहां पर दंगे से जुड़ा हुआ सामान मिला था, पत्थर मिले थे, पेट्रोल बम मिले थे, और पत्थर फेंकने का सामान भी बरामद हुआ था। पुलिस ने काफी गंभीरता से इस केस को लिया था, और जाहिर है कि कोर्ट में जिस तरह से सबूत रखे गए थे उसी के आधार पर 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया था। आज सजा का ऐलान हुआ। पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि बेहद ज्यादा निर्ममता से यह हत्या की गई थी और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का यह मामला बनता है, इसलिए फांसी की सजा की मांग की गई। लेकिन तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को, ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब जो पुलिस का पक्ष है उसका कहना है कि हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले में अपील की जाएगी, और जो परिवार है अंकित शर्मा का, उसका कहना है कि उनको पूरी उम्मीद है कि ताहिर हुसैन की अगुवाई में मॉब ने जिस तरह से अंकित शर्मा की हत्या की थी उसमें सीधे तौर पर उनका आरोप है कि दोषी ताहिर हुसैन ही है, क्योंकि अंकित शर्मा के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें यह कहा था कि जिस भीड़ ने हत्या की थी उसकी अगुवाई ताहिर हुसैन कर रहा था, और कई लोगों को नामजद भी किया था। अब इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और साथ ही जो तमाम 5 लोग थे उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में पुलिस का क्या रुख रहता है, हाईकोर्ट में किस तरह से इस पूरे मामले। रुमानुल्लाह, जाहिर सी बात है आगे क्या रुख रहेगा पुलिस का देखना होगा, लेकिन इस बीच ताहिर हुसैन का बयान भी हमने सुना है। उसने कहा है कि हाईकोर्ट जाएगा, वहां से उसे इंसाफ मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जो बचाव पक्ष है उनके वकीलों का कहना है कि ताहिर हुसैन वहां पर मौजूद था, लेकिन सीधे तौर पर कोई डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि ताहिर हुसैन ने ही हत्या की थी। हालांकि जो सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और जो मोबाइल लोकेशन है जो पुलिस ने सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखा, उससे एस्टेब्लिश होता है कि ताहिर हुसैन और जो तमाम आरोपी थे उनकी लोकेशन वही जगह थी जहां पर अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, और जिस तरह से अंकित शर्मा को अगवा करके उनकी हत्या की गई थी, बेहद ज्यादा बेरहमी से यह हत्या हुई थी, और उसके बाद शव को नाले में डाल दिया गया था, जहां से उनकी लाश को बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बेहद ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अब ऐसे में देखना यह है कि किस तरीके से इस केस को अगर हाईकोर्ट में जाता है तो किस तरीके से ताहिर हुसैन अपने बचाव में क्या दलीलें रखते हैं। हालांकि पुलिस का कहना साफ है कि उन्होंने फांसी की सजा की मांग की थी, और जिस तरह के सबूत उनके पास है वो एनफ है, और इसके लिए जाहिर सी बात है। चलिए, शुक्रिया रुमानुल्लाह जानकारी देने के लिए।